जय श्री राम। जय श्री राम। बोलिए मेरे राम तेरी जय हो। सभी पावरफुल बनना चाहते हैं, शक्तिवान, शक्तिशाली। ये एक भीतर का एक मुख्य उद्देश्य है मनुष्य का। एक पिक्चर में भी एक डायलॉग था कि कमजोर कभी नहीं बनना और पावरफुल बनना। पावरफुल कैसे बनना? कोई भी चीज़ हमको जब कुछ करना होता है तो उसकी एक विधि होती है, उसके नियम होते हैं, उसका विज्ञान होता है। ये जो बच्चे पढ़ाई करते हैं ये उस पर्टिकुलर सेक्टर का, सब्जेक्ट का विधान सीखते हैं, उसका नियम जानते हैं उसके, और उसका विज्ञान सीखते हैं। क्योंकि जो सृष्टि चलती है वो सत्य पे चलती है, और इस सत्य की खोज और सत्य को जानना यही विज्ञान है। तो पावरफुल बनने के लिए, गुणवान बनने के लिए, धनवान बनने के लिए और आनंदित होने के लिए आपको वैसी ही विभूति के पास जाना होगा। ऐसे विभूति का ही आपको संग करना होगा। यहां तक कि बताया मैंने पिछली बार के पत्थर को भगवान बनाया गया है। भावना से अपन पत्थर में भी भगवान प्रकट करवा सकते हैं। भावना बहुत बड़ी वस्तु है और ये भावना थोड़ी सी इलॉजिकल है। इसमें लॉजिक इतना काम नहीं करता है जितनी भावना में बह के जब आदमी चला जाता है तो वो कुछ और ही अलग ही उसका फल मिलता है। सीधा सीधी जो हम कर्म करते हैं, सोच समझ के करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैंने ऐसा किया, उसने ऐसा किया तो उसने ऐसा किया, तो उससे साधारण परिणाम प्राप्त होते हैं। लेकिन जब आप कुछ और अलग करते हो, सामने वाला आपको दुख भी दे रहा है और कुछ कांटे भी बो रहा है आपके रास्ते में, फिर भी आप उसको रिएक्ट ना करके जब भी आप कुछ सुखद काम उसके लिए भी कर देते हो तो परिणाम कुछ और ही निकलते हैं। यही एक आर्ट है। इसी को सूफियाना आर्ट कहते हैं। उर्दू में इसको सूफियाना कहते हैं और हिंदी में, संस्कृत में अध्यात्म कहते हैं। और कोई उत्तम योनि प्राप्त हो जाए, मध्यम योनि प्राप्त हो जाए तो उसकी कृपा से और फिर उत्तम ही उत्तम प्राप्त होना शुरू हो जाता है। तो पावरफुल बनना है तो पावरफुल बनने के लिए पावरफुल आदमी को ढूंढो, पावरफुल व्यक्ति को ढूंढो और उसको गुरु मानो। क्योंकि जब तक उसको आप मानेंगे नहीं, उसका जो पर्सोना है, जो उसका व्यक्तित्व है, वो उतरेगा नहीं आपके अंदर। और अगर आपने श्रद्धा से शीश झुकाया और उसका संग किया और उसमें बेतोड़ भावना रखी, अटूट भावना रखी, क्योंकि भावना को तोड़ने के बहुत से मौके आएंगे, लेकिन उससे इम्यून होकर यदि आपने अपने भावना को बनाए रखा तो फिर भावना रंग लाएगी। वो भावना के कारण से जिस व्यक्ति की आप पूजा कर रहे हो वो देव बन जाता है। वो व्यक्ति देव बन जाता है आपकी पूजा के कारण, आपकी भाव के कारण। एक प्रसंग है, उसमें एक सीआईडी होता है, उसको कुछ पता लगाना होता है, इंटेलिजेंस कर रहा होता है वो। तो वेश बदल के ही उनको कहीं ना कहीं बैठना पड़ता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कोई रूप लेना पड़ता है।
तो एक सीआईडी था, वो साधु का वेश भरकर और एक जगह में बैठा था। काम तो उसका था चोरों पे नजर रखना, बदमाशों पे नजर रखना, वहां क्या गड़बड़ चल रही है उसको देखना। तो बैठा था वो। तो एक सास और एक बहू दोनों वहां से गुजरी। तो सास को लगा कि इतना बड़ा संत ये बैठा है, तपस्या कर रहा है, मेरी बहू को बच्चा नहीं है, तो चलो इसको साधु बाबा से आशीर्वाद दिलवा देती हूं। तो उसके अंदर भाव उठा और उसने बहू को कहा, तो बहू भी उसके साथ में तालमेल वाली होती है। ये बहुत ज़रूरी है, आज के युग में ये गायब हो गई है चीज़। लड़कियों को ही सिखाया जाता है कि तुम अपना ही सब कुछ अपने तरीके से करना, सास की बिल्कुल तुमको सुनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तू पढ़ी लिखी है, तूने सीए कर लिया है, तूने बीए कर लिया है, तूने एमबीए कर लिया है। तो ऐसा ये जो एक जहर, वो जो शिक्षा है वो जहर नहीं बननी चाहिए, वो शिक्षा का तो सच्चा लाभ मिलना चाहिए। तो ये एटीट्यूड होता है, यही हमारे जीवन की दिशा को बनाता है, दशा भी हमारी यही बनाता है। भक्ति का एटीट्यूड होता है ना, तो उसके लिए भगवान मुसीबत में आ ही जाता है। कृष्ण के उंगली में छोटी सी वो गन्ने की छिलका, गन्ने का उंगली में घुस गया। कृष्ण भगवान की गन्ने खा रहे थे, साथ में द्रौपदी भी थी, दोनों मिलके गन्ने खा रहे थे। क्योंकि कृष्ण कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, वो बनवारी भी है, गिरधारी भी है। कितने नाम है कृष्ण के, कितनी क्वालिटीज है कृष्ण में। यानी गिरी को भी एक उंगली पे उठा सकता है और वन में रास भी रचा सकता है, माखन भी चुरा सकता है, कुछ भी कर सकता। उसके उंगली में लगी वो फांस, गन्ने की छिलके की फांस लगी, थोड़ा खून निकला। तो द्रौपदी वहां थी उस वक्त, वो उसके साथ ही तो गन्ना खा रहे थे। तुरंत उसने अपनी साड़ी का एक पल्लू फाड़ के और कृष्ण की उंगली पे लपेट दिया। और परमात्मा का जो सिद्धांत है कि तू एक भावना से एक करेगा तो भगवान 100 करेंगे। वही जब उघाड़ी करने की जब बात आई, दुशासन ने जब साड़ी खींची, तो वो जो कृष्ण की वो जो उंगली थी जिस पे पट्टी बांधी थी, वही उंगली कृष्ण ने खड़ी कर दी और उसमें से चीर निकलता ही गया, निकलता ही गया, निकलता ही गया, निकलता ही गया। तो सासू के कहने से सास और बहू दोनों उस साधु के पास आई, बड़ी झुक के प्रणाम किया, बड़ी भावना से प्रणाम किया। भावना से करना है भैया, जांच के भाव से जज बन के और इंस्पेक्टर बन के या कोई सुपरवाइजर बन के तुम कुछ हो नहीं, और तुम इतनी बड़ी हस्ती को तोलने चले हो। जितनी बड़ी हस्ती होगी तोलने के लिए उतना बड़ा तराजू भी चाहिए। अभी कोई ट्रक को वजन करना है तो उसको कांटे पे नहीं उठाया जाता है, उसका तो ट्रक का वजन करने का अलग ही कांटा होता है, उसका बड़ा कांटा होता है। तो उस भाव से यदि करोगे तो वही भाव में से कुछ आपको मिलेगा, और शरणागत भाव से करोगे तो उसकी जो शक्ति है, शक्ति अपने अंदर आ जाती है, भावना से ले जाता है, भावना से खींचा जाता है। कई लोग बोलते हैं जी हम आ रहे हैं, लेकिन उसको मिला हमको नहीं मिला। तो ये भेद है, इसमें कई चीजें होती हैं, इसमें प्रारब्ध भी होता है, पुराने कर्मों का फल भी तुमको अटकाता है, और जो भावना में जो हम लिमिट रखते हैं, भाई इतना तक तो करूंगा मैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकता हूं मैं। अपन भाई ऐसे खड़े खड़े प्रणाम करेंगे, नीचे झुक के